नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ भानु चुग। प्रशांत जी हमारे साथ हैं और बहुत दिनों से हम लगातार वीडियोस में नए नए टॉपिक पर आपके सवालों पर चर्चा करते हैं। इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक नए विषय पर। आज का विषय मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं प्रशांत जी से पूछने, वो है महालक्ष्मी योग का। प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भानु। टॉपिक्स बहुत सारे आपने लगभग क्लियर करे, हमने 3-4 इन वीडियोस में 3-4 टॉपिक्स आपसे क्लियर किए। अब एक जो चर्चा इस समय चल रही है, जो लोगों के क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, उसमें है महालक्ष्मी योग। क्या होता है महालक्ष्मी योग? महालक्ष्मी योग क्या होता है? महालक्ष्मी योग जब मंगल और चंद्र की युक्ति होती है, मंगल और चंद्र की युक्ति से महालक्ष्मी योग बनता है। कब वो प्रभावकारी होता है, कब नहीं, इसको मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सर। समझ लीजिए महालक्ष्मी योग कब आपकी कुंडली बनता है, आप उसको देखना सीख जाइए। जी। आपकी कुंडली में मंगल और चंद्रमा की युक्ति से महालक्ष्मी योग बनता है। ठीक है जी। मंगल और चंद्रमा की युक्ति से जी। मंगल और चंद्रमा की युक्ति से महालक्ष्मी योग बनता है। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि राहु और गुरु की युक्ति से चंडाल योग बनता है, इसी प्रकार से मंगल और चंद्रमा की युक्ति से महालक्ष्मी योग बनता है। ठीक। आपकी कुंडली में किसी भी घर के अंदर मंगल और चंद्रमा की युक्ति हो और वो अकेले बैठे, उनके साथ तीसरा ग्रह ना हो, तो वो महालक्ष्मी योग होता है। जी। वो असर करेगा आपके लाइफ में थोड़ी अच्छी चीजों के लिए, पर कब वो ज्यादा प्रभावकारी होगा? जी। मैंने आपको बताया कि मंगल कर्क राशि में नीच का होता है जी। और मकर राशि में उच्च का होता है। इसी प्रकार से चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है जी। और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। नीच का होता है। अब यहाँ पे चंद्रमा हमारा उच्च का है, वृषभ राशि, यानी 2 नंबर जहां लिखा होता है, इसका मतलब होता है वृषभ राशि। ठीक है। 2 नंबर यानी वृषभ राशि। जी। ठीक है, 2 नंबर यानी वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। जी। जब मंगल या चंद्रमा में से कोई एक उच्च का होता है तो ये प्रभावकारी होता है। जी। और वास्तव में ये होता ही जब है, पर क्योंकि युक्ति से बनता है तो काम तो हर जगह करता है, पर अगर मंगल उच्च का है या चंद्रमा उच्च का है, कोई सा अगर एक उच्च का है और वो कहीं भी बैठा हो कुंडली के अंदर, तो वो विशेषकर आपके लिए फायदा होता है और वो वास्तव में ही महालक्ष्मी योग कहलाता है। अब यहाँ चंद्रमा हमारा उच्च का हो जाता है तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। जी। सेकंड हाउस के अंदर चंद्रमा उच्च का हो जी और महालक्ष्मी योग पड़ा हो तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, बहुत अच्छा योग कहलाता है। इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे 4 नंबर, अभी हम इसका ले लेते हैं 8 नंबर यहाँ का है जी। 8 नंबर में चंद्रमा नीच का हो जाता है जी। तो महालक्ष्मी योग खंडित हो जाता है यहाँ पे। जी। ठीक है, उच्च में बहुत पावरफुल हो जाता है पर यहाँ थोड़ा खंडित हो जाता है। जी। इसी प्रकार से मंगल उच्च का होता है 10th हाउस के 10th नंबर में, तो यहाँ ये उच्च का हो जाता है। जी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रभावकारी होगा। पर यहाँ नीच का हो जाता है 4 नंबर में, यानी कर्क राशि के अंदर, तो ये थोड़ा सा वर्क नहीं करता है। पर ये कहीं भी बैठा हो ये वर्क करता ही करता है। जी। कई बार देखा जाता है कि यहाँ 7th हाउस के अंदर अगर ये मंगल और चंद्रमा की युक्ति है, इसका मतलब क्या बनता है कि आपका 7th हाउस के अंदर महालक्ष्मी योग है। इसका अर्थ ये बनता है कि शादी के बाद आपके जीवन में ज्यादा तरक्की होगी। अच्छा। क्योंकि 7th हाउस 2 चीजों का होता है, एक तो शादी का होता है और दूसरा हमारा पार्टनरशिप का होता है। जी। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी कुंडली मैच कर रही है तो ये बहुत फलदायी आपके लिए होगा। जी। इसी प्रकार से मैंने बताया कि अगर 2nd हाउस के अंदर महालक्ष्मी योग पड़ा तो पैतृक संपत्ति मिलेगी। जी। 10th हाउस के अंदर है तो आपके क्षेत्र यानी कि व्यापार क्षेत्र हो, जॉब का क्षेत्र हो, कर्म क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। जी। इसी प्रकार से 11th हाउस मतलब लाभ स्थान, जी। आप करेंगे कम मिलेगा ज्यादा। जी। इसी प्रकार से हर हाउस की अलग अलग चीजों के अकॉर्डिंग उसको फायदा मिलेगा। जी। पर मेरा कहना ये भी है, कई बार हमने देखा कि बहुत अच्छी कुंडलियों के अंदर महालक्ष्मी योग पड़ा हुआ है पर भी फिर भी व्यक्ति अपने जीवन को दरिद्रता से निभा रहा है। जी। ये फिर विपरीत बात हो गई। आप कह रहे हो कि महालक्ष्मी योग, सुनने में महालक्ष्मी योग है, बिल्कुल सब कुछ अच्छा होने के बाद भी, महालक्ष्मी योग होने के बाद भी व्यक्ति दरिद्रता में, कमी बेसी के अंदर असफलता में अपने जीवन जी रहा है
उसका कारण क्या है? जैसे मैंने भी बताया कि अगर कुंडली में साथ में चंडाल योगी पड़ा है तो इन सबको नष्ट कर देगा वो जी। या आपके ग्रह की क्रूदृष्टि भी अगर इस पर पड़ रही है तो वो इस योग को नष्ट कर देंगी जी। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर महालक्ष्मी योग पड़ा है और उसके बाद भी आप असफलता पे असफलता प्राप्त कर रहे हो, लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है, तो किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, क्योंकि महालक्ष्मी योग अपना कार्य करता ही करता है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा कि आपको जीवन तरक्की नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका अर्थ यह है कि कोई और ग्रह, कोई क्रूर ग्रह या दुष्ट ग्रह की दृष्टि इसको नष्ट कर रही है। तो हमें क्या करना होगा? जो क्रूर ग्रह है उसको हमें शांत करना होगा और इसको बल देना होगा। तो महालक्ष्मी योग होते हुए भी हमने बहुत सारी कुंडली में ऐसा देखा है कि उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। बहुत से लोग तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, पर बहुत से लोग कुछ और ग्रह के कारण इस दोष को नष्ट हो जाता है, ये योग हमारा नष्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कि आपकी कुंडली के अंदर महालक्ष्मी योग पड़ा होने के बाद भी आप असफलता को प्राप्त कर रहे हैं, तो किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा आप चेक कराएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, संतोष की प्राप्ति करें। और आपको इससे संबंधित या और भी ज्योतिष संबंधित कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो किसी के लिए कितनी अच्छी सिद्ध हो सकती है। धन्यवाद।